हमारी बेइज्जती कर रहे हैं तो आए हुए आदमी घर में आए। समाज किस लिए आया था? समाज इसलिए आया था भी इन लोगों को टिकाने के लिए भी, ताकि इन दोनों का पैचअप हो जाए, किसी तरीके से बिहेव जो है उसके लिए माफी मांग लें। लेकिन ये तो ऐसा काम कर रहे हैं कि भी समाज कहीं भी आने का इस तरह समाज की बेइज्जती होने लगी। फिर डॉक्टर क्या करेंगे यहाँ पे? फिर हमारी बात, समाज के लोगों ने ही डॉक्टर बनाया होगा इनको, कमाल की बात है। बिल मांगा कच्चा या पक्का कोई भी दे दो, बोले नथिंग, हम आपको ऑपरेशन ही नहीं करते। मैडम कहने लगी हम आपको समझा ही नहीं सकते, हम आपको समझा ही नहीं सकते। ये डॉक्टर राजन आई हार्ट हॉस्पिटल स्टाफ ने इतनी गलत बिहेव किया है अभी भी। मतलब हमें ये कहा भी जो आपने करना करो, आप बाहर चलो कब है, मतलब उसका क्या राइट बनता है हमें बाहर निकालने का? ठीक है हम उसके घर में आए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भी आप एक समाज को बाहर निकाल दोगे। पेशेंट को आप बाहर निकाल दिया, पेशेंट की आपने बेइज्जती कर दी, वो कोई मैटर नहीं है। हमें तो ना बाहर निकालो, हम तो पंचायती रूप से आए हैं आपके पास। हम अनिल जैन मेरा नाम है, ऐसे जैन सभा का मैं महासचिव हूँ। तो क्या मामला है सर यहाँ पर? ये मामला ये है कि हम इनके पास 22 तारीख को आए तो इन्होंने कहा कि स्टार हेल्थ की उनकी पॉलिसी थी तो उसकी हमें मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो मैं 23 को आया, स्टार हेल्थ की पॉलिसी के लिए इनको बोल दिया भी ठीक है आप ले जाइए। 20,000 रुपये हमारे से जमा कराए, हमने जमा कर दिए। एक इडोफ्लेंस कह रहे थे कोई पड़ेगा। हमने इनसे पूछा भी चलो जी अब कब आएँ, तो इन्होंने कहा कि 1 मार्च को आ जाओ। 1 मार्च को 11:30 बजे हम आ गए। 11:30 से लेके 1:30-2 बजे तक इन्होंने मैडम का ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर साहब अंदर ओटी में चले गए। उन्होंने कंपाउंडर को कहा कि 10,000 रुपये और जमा करा लो। मैं काउंटर पे आया, मैंने पहले 20 कराए थे, फिर 10,000 और उन्होंने डिमांड की। मैंने 10,000 रुपये और इनको देने के बाद मेरा बेटा कहने लगा कि बिल आप इसका प्रोवाइड करा देना। उन्होंने कहा कि ये बिल तो ओनली स्टार हेल्थ को ही जाएगा, वो हमें अमाउंट जो देते हैं और बिल पक्के। मैं बोला मैडम जब आप हमारे से 50,000 रुपये ले रहे हो, 20 स्टार हेल्थ वाले देंगे, 30 मेरे से ले रहे हो, मुझे सिर्फ ओनली लिख के दे दो कि लेंस कितने का, चीज़ कितने का है। इतनी देर में ही मैडम अपने ऑफिस से अंदर हमारे प्राइवेट रूम नंबर 1 में आई और कहने लगी हम आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैंने मैडम के पीछे पीछे भी आया, मैडम 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। मैडम कहने लगी हम कुछ नहीं सुनते, आप चले जाइए यहाँ से। मैडम ने हमें यहाँ से ऑपरेशन का, उनकी 22 आँख का ऑपरेशन था, कट का निशान लगाया हुआ था और वहाँ से जस्ट उनका दूसरा या तीसरा नंबर था, एक ऑपरेशन हो चुका था, मगर उन्होंने ऑपरेशन करने से जवाब दे दिया और मरीज को बाहर निकाल दिया। और हमारे जो 20,000 रुपये थे वो इन्होंने ऑफिस में बुला के यहाँ पे CCTV कैमरे की फुटेज होगी, अब देखो वापस दे दी और कहा जी हमें सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। जबकि मेरी मिसेज ब्लड शुगर उनको है, BP उनको है, हार्ट पेशेंट वो है, मैदानता से उनको स्टड डला हुआ है। इनको सारी बात का पता होते हुए भी इन्होंने मौके पे जवाब दे दिया। क्या ऑपरेट बीच में ही ऑपरेट छोड़ दिया? नहीं, ऑपरेट करने के लिए ले जाने की तैयारी ही थी, बस उससे 5 मिनट पहले पैसों के लिए स्लिप मांगने के कारण ही हमने सिर्फ बिल मांगा कच्चा या पक्का कोई भी दे दो, बोले नथिंग, हम आपको ऑपरेशन ही नहीं करते। मैडम कहने लगी हम आपको समझा ही नहीं सकते, हम आपको समझा ही नहीं सकते। ये डॉक्टर राजन आई हार्ट हॉस्पिटल। तो अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते, जस्टिस चाहती हैं कि एक मरीज है, मेरी मिसेज है, ये तो ठीक है, मैं जैन धर्म से हम जुड़े हुए हैं तो बसवी जी का हम ये मानते हैं कि गुरुओं का प्रताप था कि मैडम बच गई। उनका हार्ट 30 या 35 पैसे काम करता है, हार्ट अटैक हो जाता है, वो सड़क पे ही मर जाती। बच्चे तो मेरे रुल जाते, छोटी छोटी मेरी कच्ची फैमिली है, मैं कहाँ जाता। मैं थैंक लूँ डॉक्टर राहुल का कि मैंने तुरंत उनसे कॉन्टैक्ट किया, अपनी समस्या बताई। उन्होंने बिना कुछ किए, बिना कुछ पैसे की डिमांड के 1 मिनट में मैडम का ऑपरेशन कर दिया और वो हो गया। किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं डॉक्टर साहब की लापरवाही मानता हूँ, पूरे स्टाफ की लापरवाही मानता हूँ कि आने के बावजूद उन्होंने उसको मैडम को सड़क पे छोड़ दिया, जबकि पूरे डॉक्टर राजन ओटी में थी और उनकी मीटिंग सुनीता गुप्ता ने बेइज्जती मिसबिहेव किया है। कब आपने एडमिट करवाया था? 1/3 को। तो कब यहाँ से कहाँ, कब आपको बाहर भेज दिया? 1/3 को जी, 1/3 को ही, तुरंत ऑपरेशन से जस्ट 5-10 मिनट पहले ही। अब क्या चाहते हो आप? अब हम जस्टिस चाहते हैं, जो भी न्याय प्रक्रिया है, CMO फतेहाबाद है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। इसका मतलब तो ये है कि मरीज आओ, वो अपनी मनमर्जी का अगर पैसे दे देता है और बिना बिलिंग के दे देता है तो ठीक है, भाई बिलिंग देने का इनका कोई अधिकार ही नहीं है। ये डॉक्टर बताएंगे जी, कच्चा आरती एसोसिएशन के प्रधान है आप, ये पूरा क्या मामला है? मामला तो जी ऐसा था जी, आज हमें जैसे अनिल जैन ने हमें बुलाया भी ऐसे मेरा इंसल्ट की है, मुझे बिहेव मेरा गलत किया है, मैंने अपनी मैडम का ऑपरेशन करवाना था और डॉक्टर राजन ने ऐसे हमारे साथ ये काम किया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम मिलजुल के चले जाते हैं, कोई बात नहीं। यदि वो डॉक्टर राजन इस चीज़ को फील करते हैं, कोई बात नहीं, कितना बड़ा मामला है, अपना ऑपरेशन हो गया भगवान की दया से, चलो ये भी अपने टोहाना के सदस्य हैं डॉक्टर भी,
कोई बाहर के नहीं हैं। तो हम इसी कारण हम सभी इकट्ठा समाज होके आए थे। जैन सभा का समाज लगा लो, मंडी एसोसिएशन लगा लो और युवा अग्रवाल समाज लगा लो। हमने बल्कि मैडम को कहा, मैं मैडम आपका बिहेव ठीक नहीं था, तो आप ऐसा ना करो। मतलब हमारे साथ भी ना कोई अच्छा बिहेव नहीं किया। मैं मानता हूँ इस बात को। देखो, मुझे कहने में कोई इसमें मतलब दिक्कत भी नहीं है कि जो हाँ, उनके साथ भी अच्छा बिहेव नहीं किया। उसके बाद हमने मैडम को ये भी कहा, मैं कहा आज से कुछ टाइम पहले डॉक्टर मनोज गर्ग की कोई समस्या आई थी, तो हमारा सारा समाज डॉक्टर मनोज गर्ग के साथ लगा था। इसीलिए भी डॉक्टर के पास नाजायज़ समस्या आई हुई है। यदि कोई नाजायज़ समस्या डॉक्टर के साथ आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। यदि पेशेंट के साथ आएगी तो पेशेंट के साथ भी हम खड़े होंगे ना सर, तो डॉक्टर के साथ हम क्यों होंगे? तो यही बात हम समझाने आए थे। तो मैडम ने अभी भी, बल्कि डॉक्टर अरोड़ा जी ने हमें समझाया, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। हम उस बात को पोलाइट में भी ले लिया था भी चल कोई बात नहीं, अपन डॉक्टर राजन जी आ जाएंगे, उसके बाद इस काम को अपन निपटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जो भी हो गया, जैसा भी हो गया, जिसकी जैसी बुद्धि काम करती है वैसा उसने कर दिया है, कोई बात नहीं है। तो अभी हम समझाने आए थे भी हमारे जो अनिल जैन जी है भी, कोई बात नहीं, आप इतने में न्यूज़ पे मैडम ऐसे से बात कही है कि वो न्यूज़ में रिकॉर्ड है, सभी को पता है। और उनका एक स्टाफ, डॉक्टर अरोड़ा जी का स्टाफ ने इतनी गलत बिहेव किया है अभी भी। मतलब हमें ये कहा भी जो आपने करना करो, आप बाहर चलो कब है। मतलब उसका क्या राइट बनता है हमें बाहर निकालने का? ठीक है, हम उसके घर में आए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भी आप एक समाज को बाहर निकाल दोगे। पेशेंट को आप बाहर निकाल दिया, पेशेंट की आपने बेइज्जती कर दी, वो कोई मैटर नहीं है। हमें तो ना बाहर निकालो, हम तो पंचायती रूप से आए हैं आपके पास। हम तो आप लोगों को किस तरह से देखते हैं आप? सर, मैं ये बात बिल्कुल गलत मानता हूँ और इस बात का मैं बहुत ज़्यादा निंदा भी करता हूँ भी ऐसी बात हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर समाज के साथ है, समाज डॉक्टरों के साथ है। यदि ऐसा हुआ तो सब डॉक्टर का जो है बिहेव जो ऐसा हुआ तो पेशेंट का सारा का मन उतर जाएगा ऐसे डॉक्टरों के पास चेकअप करवाने का। अगला कदम यही है सर, डॉक्टर राजन जी आ जाएंगे। वैसे हमारी जो भी संस्था बैठी हैं, 3-4 संस्था खड़ी है यहाँ पर, जैसा वो डिसाइड करती हैं उसके बाद वो अगला फैसला होगा और डॉक्टर राजन जी आएंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे सर, यही हमारा फैसला है। हाँ जी, जी आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मामला था और आप अब क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई ये है जी, जैसा अब जैन साहब के साथ जो हुआ है, ये भी पंचायती आदमी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जैन समाज से जुड़े हुए हैं। जैन समाज में भी रोष है इस बात को लेकर। इसकी हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। एक तो यदि कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो वही बात होगी, आम आदमी के साथ यहाँ पे क्या होता होगा जब एक शहर के जैन समाज के सेक्रेटरी हैं उनके साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है। अभी जैसे पंचायत आई थी तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, तो आम आदमी को भी क्या पता नहीं, वो क्या कर नहीं पाता होगा, ऐसा लगता है। इसकी निष्पक्ष जांच हो। यदि कोई दोषी है इस बात के लिए, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर दोषी ही है, यदि दोषी है इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ज़रूर से ज़रूर। यदि उसने कुछ ऐसा कहा है, लेकिन एक बात सोचने वाली है, ऑपरेशन के टाइम एट ए टाइम ही मना कर दिया जाता है। यदि किसी से बिल मांगते हैं तो बिल मांगने का तो हमारा राइट है, वो किसी प्रकार से हो, या तो कच्चा दे, अगर उसके पास किसी चीज़ के अंदर नहीं पक्का देना का तो उसका वैसे ही राइट बनता है। धन्यवाद। संजय जी, जैसे डॉक्टर का भगवान का रूप कहा जाता है, डॉक्टर जब ऐसा मिसबिहेव करते हैं तो इंसान तो पहले परेशान है, इस चीज़ को देखकर और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। आदमी घर से वैसे ही परेशान आता है, डॉक्टर को सोचता है भी डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद एट ए टाइम आदमी पेशेंट को कहाँ लेके जाए, जबकि वो एडमिट भी कर लेते हैं, दवाइयाँ वगैरह डाल देते हैं, कट वगैरह जो भी लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।